तो पिछले मर्तबा हमने देखा था ये प्रोग्राम, और इसका हमने रिजल्ट भी देखा था कि क्या आने वाला है। ये रिजल्ट आया था और हमने इसको कहाँ रखा था? हमने इसको रखा था अपने फोल्डर। हमने एक फोल्डर बनाया था सैंपल्स करके, आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर हमने ये test.php करके बनाया था। ये दोनों को हटा देते हैं, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम बस test.php पे काम करेंगे। मैं test.php को ओपन एडिट विद नोटपैड प्लस करूंगा, तो उसके बाद आप ये जानेंगे कि ये होता है। चलिए, अब मैं, अगर पिछला आपने नहीं देखा है तो मैं दोबारा शुरुआत करता हूं, थोड़ा सा ब्रशअप करा देता हूं कि जब भी पीएचपी का हम कोड लिखेंगे तो पीएचपी के कोड के लिए ये एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। एंगल ब्रैकेट के बाद हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे पीएचपी। हम यहां पर पीएचपी लिखेंगे। उसके बाद हम पीएचपी का कोड जब लिख लेंगे तो उसके बाद हम इसे बंद करेंगे क्वेश्चन मार्क से, और उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और इसको सेव करने, कंट्रोल एस करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर देखिए जो आपका नाम है ना नोटपैड प्लस प्लस में, यहां पर स्टार आ जाएगा अगर सेव नहीं किया है। तो जैसे सेव करेंगे, जैसे मैं यहां पर कुछ लिखता हूं एम, मान लीजिए, ये देखिए स्टार आ गया ना। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये स्टार चला गया। इससे पता चलेगा आपने सेव किया कि नहीं सेव किया। सेव करेंगे, फिर वहां जाके अपने वेब सर्वर पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कोड चल जाएगा। अब देखिए, ये जो फाइल है, फिर से बताता हूं, ये फाइल हमारी रखी हुई है हमारे वेब सर्वर के अंदर। जो www फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था सैंपल, उसके अंदर ये रखी हुई है। ये बेसिक कोड होता है पीएचपी का। अब हमने जो कोड लिखा था पीएचपी का, उसमें हमने पहली चीज एचटीएमएल के अंदर एडमिट की थी, उसको अपेंड, मतलब एचटीएमएल के अंदर एम्बेड किया था। अब हम क्या करेंगे कि पीएचपी का ही कोड देखेंगे। तो पीएचपी कोड के लिए मैंने बताया था प्रिंट और इको। तो इको देख लेते हैं एक बार। इको का मतलब होता है ECHO। यहां पर आप लिखिए जो भी आप लिखना चाहें, जैसे माय PHP कर दीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि इसे बंद करना है आपको सेमीकोलन से। कंट्रोल एस करते हैं इसे। देखिए कई एरर्स आएंगे, एरर को हम दूर करेंगे क्योंकि एरर आना जरूरी है, एरर से ही हम सीखेंगे। कंट्रोल एस कर दिया मैंने। उसके बाद हम कहां गए, दोबारा यहां पर गए और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। जैसे हमने रिफ्रेश किया test.php, यहां पर बिकॉज वी हैव जस्ट डन PHP, नथिंग एल्स। तो हम इसको दिखाएंगे कैसे? अगेन हमको वेब सर्वर में इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाई देगा? तो देखते हैं कि क्या कमी हो सकती है। ये बहुत जरूरी बात है। हम क्या सोचते हैं कि देखिए एंगल ब्रैकेट लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद PHP लिख दिया। लेकिन अब क्योंकि हम नोटपैड प्लस प्लस में हैं, PHP किस तरीके से दिख रहा है, ये तो इसी की तरह दिख रहा है जैसे कोड है, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो टेक्स्ट लिखा है उस तरीके से PHP तो काम नहीं बनेगा। आपको ये स्पेस मैंने दिया हुआ है, अब ये स्पेस हटाएंगे। अगर आप हटाएंगे इसके बीच में, आपको क्वेश्चन मार्क और PHP के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, अब चला के देखते हैं क्या ये चलता है। लेट्स सी, F5 करना है बस आपको जाके। ये माय PHP आ गया, राइट? ये देखिए ये माय PHP आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इसको देखेंगे और गलतियां करेंगे और गलतियों से हम सीखेंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कमेंट। मैं कमेंट बताता हूं। कमेंट के लिए जैसे मैंने बताया था कि लेट्स राइट कमेंट। अब ये कमेंट है, अब मैं इसको कमेंट करना चाहता हूं। मैं केवल चाहता हूं कि ये अपने लिए रखूं या जो मेरे साथी डेवलपर हैं वो समझे। तो मैं यहां पर जैसे ही ये 2 स्लैश लगाऊंगा, ये बदल गया ग्रीन में। देखिए आप, ग्रीन कलर में हो गया ना। जब ग्रीन कलर में बदल जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कमेंट। मैं पहले इसको हटा के चला के दिखाता हूं, देखिए क्या होता है। F5 करेंगे इसको, ठीक है, या रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए ये एरर दे दिया इसने। अगर आप HTML में करते हैं तो HTML में वो ये जो कंटेंट है कमेंट लिख के चला आता, यहां लिख के चला आता, लेकिन यहां पर इन्होंने एरर दे दिया। इसने एरर दिया अनएक्सपेक्टेड इको, यानी कि यहां पर कुछ गलती है। आप ऐसे कोई भी लूज टेक्स्ट नहीं लिख सकते PHP में। तो इसके लिए अब इसको हम कमेंट कर देते हैं, जबकि कमेंट ये शब्द लिखा हुआ है, और उसके बाद हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चल गया। कमेंट समझ गया? अगर इस कमेंट को मैं करना चाहता हूं, 2 लाइनें करना चाहता हूं, जैसे माय कमेंट कर देता हूं उसको। अब मैं 2 लाइन को कैसे बंद करूंगा, कमेंट कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं यहां पर स्लैश करूंगा, यहां पर स्टार, और यहां देखिए सारा का सारा कमेंट हो गया, सारे ग्रीन हो गए। मुझे केवल यहां तक करना है। मैं इसको यहां पर लाऊंगा और ये
ठीक, ये हो गया कमेंट और ये चीज आपकी जैसी की तैसी है। कंट्रोल एस करेंगे, यहां पर जाएंगे, रिफ्रेश कर देंगे, देखिए कमेंट नहीं दिख रहा आपको और ये हमारे 2 लाइन भी आ गई। तो ये कमेंट का तरीका है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की। लेट्स सी व्हाट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, हम कोई भी ये इको रहने देते हैं, उसके ऊपर बताते हैं। वेरिएबल का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा और बड़ा करता हूं इसको ताकि और अच्छे से दिखाई दे। वेरिएबल का मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले डॉलर साइन ढूंढिए अपने कीबोर्ड पे और डॉलर साइन लगाइए। शिफ्ट दबा के अगर आप 4 के ऊपर देखेंगे तो आपका डॉलर दिखाई देगा। अब डॉलर के बाद आप जैसे कोई भी वेरिएबल नेम देना है, जैसे var नेम, ये वेरिएबल नेम देंगे। हम क्या करें कि एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जैसे हम कर देते हैं txt टेक्स्ट, और इसको हम करेंगे कोई भी वैल्यू दे देते हैं। अभी क्योंकि txt है तो हम चाहेंगे कि इसमें टेक्स्ट दे, माई टेक्स्ट कर देते हैं इसको, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा सेमीकोलन मत छोड़िएगा, सेमीकोलन कर देते हैं। अब सेमीकोलन तो हमने कर दिया, इसको कहीं पहले तो चला लेते हैं। चलने से कुछ होगा नहीं, बेसिकली होगा क्या कि क्योंकि यहां पर हमने कुछ प्रिंट तो कराया नहीं है, केवल माई PHP दिखाई देगा। तो हम क्यों ना एक और पहले वेरिएबल ले लें, फिर दोनों आपको करके दिखाते हैं और इसका मतलब भी बताता हूं आपको कि इसमें अंतर क्या है। अगर मैं ये डॉलर करता हूं और यहां पर अब मैं डॉलर होगा 4 के ऊपर, नंबर कर देता हूं कोई और इसमें नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 786, राइट। अब नम के पास 786 आ गया। अब ये मत समझ लीजिए कि मैंने txt लिखा है तो टेक्स्ट आ गया, नम लिखा है तो नंबर आ गया, ऐसा नहीं। ये डॉलर का यहां पर भी मैं नम लिख सकता था, यहां टेक्स्ट लिख सकता था, txt लिख सकता था। txt डॉलर करते ही ये अपने आप इसने इसको स्ट्रिंग ले लिया, एज अ स्ट्रिंग ले लिया। नंबर करते ही जो भी यहाँ कंटेंट था उसको एज ए नंबर ले लिया, राइट। अगर अब आप इन दोनों को दिखाना चाहें, जैसे मैंने बताया था, इसका नाम क्या हो सकता है इस वेरिएबल का, इसका नाम वेरिएबल हो सकता है अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, a to small z, a to capital Z, 0 to 9, ये आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको दिखाना चाहें, लेट्स सी, अब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो मैं टेक्स्ट को पहले प्रिंट करा देता हूं। तो यहां पर इसको हटाइए, सीधा यहां पर आप डॉलर टेक्स्ट कर दीजिए, कंट्रोल एस करिए, मतलब सेव करिए और यहां पर F5 दबा दीजिए या फिर रिफ्रेश कर दीजिए। माई टेक्स्ट आ गया, जो कंटेंट आपने लिखा था वो आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं नंबर भी दिखाऊं आपको, तो क्यों ना नंबर दिखा दिया जाए। अब फिर से सेव करेंगे, यहां पर मैं रिफ्रेश कराता हूं, ये आपका 786 आ गया, राइट। तो ये आपके दो हमने अलग अलग वेरिएबल ले लिए, एक में हमने दिया txt टेक्स्ट, एक में नंबर दिया। अब हम इसको कॉनकैटिनेट करेंगे। कॉनकैटिनेट भी मैंने बताया था आपको। तो कॉनकैटिनेट का तरीका बहुत आसान है। मैं यहां पर करता हूं माई टेक्स्ट के बाद नंबर दिखाते हैं, या 786 के बाद दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, पहले नंबर ले लेते हैं। तो यहां पर अब आप जरूर सोचेंगे कि कुछ प्लस प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, एक डॉट। ये कॉन्कैटिनेशन का काम कर देगा। चलिए इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं, हम चाहते हैं दोनों के बीच में कुछ स्पेस आ जाए, या फिर कुछ लिख देते हैं, कॉनकैटी लिख देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सी चीज कौन से कॉनकैटिनेट हो रही है, कॉनकैट, राइट। अब यहां पर हम फिर से एक डॉट देते हैं, लेट्स हैव अ डॉट, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट को दिखा देते हैं, कॉनकैटिनेशन हो जाएगा इससे। देखिए कितना आसान है, डॉट लगा के आपका कॉनकैटिनेशन हो रहा है। ओके, इसको सेव करिए। आपको क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए माय ये नंबर यानी 786, फिर कॉनकैट लिखा होना चाहिए, फिर txt यानी कि माय टेक्स्ट, 786 कॉनकैट माय टेक्स्ट। चलिए देखते आता है कि नहीं आता। रिफ्रेश करेंगे, 786 कॉनकैट माय टेक्स्ट। कॉनकैट हमने बीच में लिख दिया था, इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन ये कॉनकैटिनेशन का तरीका है, इस तरीके से हम कॉनकैटिनेशन करते हैं। अब एक और काम किया जाए, हमने पिछले बार जो स्ट्रिंग के फंक्शंस भी देखे थे। स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, ये कॉनकैटिनेशन फंक्शन एक देख लिया। अब अगला हम फंक्शन करते हैं इसमें स्ट्रिंग लेंथ। तो लेट अस फाइंड दी स्ट्रिंग। अब ये माय टेक्स्ट तो आपने लिख दिया, अब इसका चलिए स्ट्रिंग लेंथ जाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए, सीधा आप माय टेक्स्ट का भी पढ़ सकते हैं लेंथ, और इसके वेरिएबल का भी पढ़ सकते हैं। वेरिएबल से पता चल जाएगा कितना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले बेसिक तरीका करें, कॉनकैट के अंदर यहां पर इको
इको के आगे लिखेंगे आप strlen, ये ध्यान दीजिएगा strlen स्ट्रिंग लेंथ से, और उसके बाद यहां पर अंदर जो भी आप कंटेंट देंगे, मैं चलिए पहले यही कॉपी कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ऊपर वाली चीज का क्या लेंथ रहेगा। ये चीज कॉपी कर दी, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रिंग लेंथ जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहां पर चलाया जाए, कितना आ गया 9, गिन के देखें 1 2 3 4 5, अरे इसमें तो 4 ही है, 9 कैसे दिखा रहा है? 9 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये स्पेस है, ओके, ये आपका स्पेस है। यहां पर मैं अब मैं आपको एक एक करके कर्सर चला रहा हूं, कर्सर को देखते रहिएगा बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 बन गया ना। डबल कोट्स के अंदर कितना आ गया 9, तो ये आपका स्ट्रिंग लेंथ आ गया 9, राइट। अब हम एक अलग फंक्शन देखते हैं दूसरा, जो हमने पिछले बार मतलब टेक्स्ट में पढ़ा था, वो है स्ट्रिंग पोजीशन, strpos। तो हम क्या करेंगे, strpos देते हैं, pos strpos, और हम माई टेक्स्ट में जानना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट कहां से शुरू हो रहा है, तो कॉमा देते हैं। अब थोड़ा सा ना इसमें स्पेस हटा देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम रहे। अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट कहां पर है, तो लेट अस सी, इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, डबल कोट्स, ये str पोजीशन बताएगा मुझे कि मेरे इस टेक्स्ट में ये टेक्स्ट मतलब ये कंटेंट कहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से शुरू हो रहा है, इसकी पोजीशन बताएगा, इसका नंबर बताएगा। स्ट्रिंग पोजीशन इसका नंबर बताता है। तो कंट्रोल एस करके यहां पर चलाते हैं, कितना है 3 देखिए, गिन के देख लीजिए आप। मैं कर्सर, आप मेरा ध्यान दीजिए, कर्सर देखते रहिएगा, 1 2 3 है ना, 3 पे शुरू हो गया, लेकिन ये तो चौथे पे है, टी तो चौथे पे है, तो 3 क्यों दिखा रहा है? तो इसलिए क्योंकि ये जो कंटेंट है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर एरे है, यहां 0 से शुरू हो रहा है, ये m0 है, y1 2 और 3, t 3 से शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल यहां पर दिया गया है, ये मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था। अब ऑपरेटर्स देख लेते हैं, ऑपरेटर्स का क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या काम करेंगे। ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ऐसे करके हम इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ली, लेट अस टेक, ये हटा देते हैं, num इक्वल टू 786 था ही। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें num प्लस प्लस करके देखते हैं, लेट अस इंक्रीमेंट द वैल्यू, राइट। तो कैसे करेंगे इसमें, हमारे पास डॉलर नंबर तो है ही, इसी को इंक्रीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, num प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक। अब मैं num को यहां प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने यहां पर एक गलती कर दी है, ये जानबूझ के गलती की है, क्योंकि जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है, num जो वेरिएबल होता है उसी को हम एक इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि हम हमेशा डॉलर साथ रखेंगे, बगैर डॉलर के नंबर जो है num, ये अलग चीज हो गई, ये एरर दे देगा आपको। तो डॉलर num प्लस प्लस करेंगे। अब आप इसको प्रिंट करा के देख लीजिए, इको करा लीजिए, अब आपको दिख जाएगा नंबर की वैल्यू क्या है, 786, एक ऐड किया तो कितना हो गया 787 होगा ना। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं इसको, तो ये देखिए रिफ्रेश 787, मैं एक बार ऑलरेडी कर चुका था इसलिए 787। अब एक और कर देते हैं, क्यों ना एक नंबर और ले लें, आपको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन बता देता हूं सिंपल सा, एक और ले लें हम, यहां पर लीजिए नंबर 1, यहां पर लीजिए नंबर 2, इसको ले लीजिए वैल्यू 10, इसको ले लीजिए 20। अब हम क्या चाहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इनको दोनों को ऐड करके यहां दिखा सकते हैं, जैसे ये है ना, तो ये नंबर 1 और प्लस नंबर 2 क्या आएगा, पहले तो ये करके देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको एरर दिखती है तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, और नहीं दिखती है तो कोई बात नहीं, ये प्लस चल जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसका सम दिखा सकते हैं क्या ये सवाल है, तो हम इसको रन कराते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, सीधा इको में हम ये दे सकते हैं। या इसका तरीका ये हो सकता था, जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम यहां पर लेंगे एक नंबर 3 लेते हैं और उसमें इनका सम रखते हैं, राइट। इसका नंबर 3 में सम रखते हैं और यहां पर लिखते हैं ये वाला कंटेंट,
राइट, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब नंबर 1 प्लस नंबर 2 क्या होगा, हर चीज के आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाइए। नंबर 1 नंबर 2 जुड़ा, नंबर 3 में आया, अब हम इसको नंबर 3 केवल प्रिंट कराएंगे, विल प्रिंट ओनली नंबर 3। ये बेहतर तरीका है, दिस इज अ गुड वे, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाती है। और अगर शॉर्ट फॉर्म करना है तो वो भी तरीका है। अब इसमें फिर से चला के देखते हैं, तो ये 30 ही आएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा चेंज देखना चाहते हैं चलिए माइनस करके देख लेते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है देखिए, क्यों इनटू कर रहे हैं ना, क्या आना चाहिए इसका उत्तर 200। 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन होता है 200। तो ये आप ऑपरेटर समझ गए, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, और ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, नंबर 1 है 10, नंबर 2 है 20, और अगर हम ये खासतौर में हम इफ एल्स लूपिंग इन सब में वो यूज करेंगे, तो मैं वहीं आपको बता दूंगा इसको कि किस तरीके से हम ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हम करेंगे। तो अभी तक यहां रहने देते हैं, अगली बार हम जब इफ जो लूपिंग पे जाएंगे तो मैं आपको ये सारे ऑपरेटर्स वहां समझा दूंगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया, हमने जो कंटेंट पढ़ा था उसका मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।